नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर जिसके कंठ में, गले में, शरीर में बड़ा रोग हो जाता है, बहुत बड़ा कोई रोग हो गया, जैसे सहज भाषा में कहें कोई बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा रोग, बहुत बड़ी अगर बीमारी, बहुत बड़ा रोग शरीर में हो गया, कोई लीवर, कोई किडनी, कोई कैंसर जैसा भी रोग हो गया, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक दुर्वा, कितनी दुर्वा? एक दुर्वा, एक दुर्वा, एक बेलपत्र नंदीश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो। पहले दुर्वा चढ़ा दो। जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिवलिंग पर दुर्वा चढ़ाओ और दुर्वा चढ़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देवाधिदेव महादेव पर जल का पात्र से, तांबे के कलश से धीरे धीरे शिव जी को जल समर्पित करो। धीरे धीरे भगवान शंकर को फिर जल समर्पित करना प्रारंभ करो। जब आप धीरे धीरे जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, जल चढ़ाएंगे, धीरे धीरे जल चढ़ाकर उसको दुर्वा बेलपत्र जो चढ़ाई है उसके ऊपर से चढ़े हुए जल को आप लेकर आएंगे। नंदीश्वर शिव जी का नाम लेकर, नंदीश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किडनी, लीवर, कैंसर जैसे बड़े बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हों उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज प्रतिदिन दुर्वा बेलपत्र चढ़ाने के बाद जो चढ़ाया गया जल है उसको लाकर पिलाएंगे। धीरे धीरे बाबा नंदीश्वर का नाम लेकर चढ़ाएंगे तो आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। नंदीश्वर महा शंकर जी के मंदिर जाते हो तो कभी आपको एक बात कही थी कि जब बहुत ज्यादा टेंशन हो, बहुत तकलीफ हो, बहुत कष्ट हो, बहुत दुख के समय अगर बहुत टेंशन में अगर जीवन निकल रहा हो तो कहां बैठने का कहा था? नंदी के पास में। और क्या देखने का कहा था? शिवलिंग का दर्शन। क्यों कहा, किस लिए कहा? तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा कहती है, नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, जब हम नंदी के पास बैठकर भगवान शिव को एकाग्र चित्त से मौन होकर देख रहे होते हैं, तो मेरे भोलेनाथ नंदी के ताप को, नंदी के दुख को जैसे समाप्त करते हैं, उसी तरह मेरे शिव, हम केवल नंदी का स्पर्श कर कर, चरण पकड़कर मात्र दर्शन करते हैं तो हमारे जीवन के दुख भी नंदीश्वर महादेव समाप्त करते चले जाते हैं। हमारे जीवन के दुख नंदी पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, पांच पुष्प, पांच बेलपत्र, पांच दुर्वा और पांच पात्र मतलब 5 लोटा, जम के बोलो, जल। ये कोई साधारण नहीं है। पंच बेलपत्र के साथ, पंच पुष्प के साथ, पंच दुर्वा के साथ, पंच पात्र जल के साथ, ये सहजता नहीं है। बहुत ध्यान दीजिएगा। बहुत जिन जिन बच्चों के विवाह में देरी हो रही हो, बेटा बेटी के विवाह में देरी हो रही हो, या सफेद आंकड़े की जड़ तुमरुका जी के नाम से बांधने के बाद भी गर्भ नहीं ठहर रहा, तो 5 दुर्वा, 5 पुष्प और 5 लोटा जल सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को
एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। तुम रुका जी के नाम का स्मरण ही जीव का आनंद दे जाता है। एक बात अपने जीवन में उतारिएगा, जब विषम परिस्थिति में फंसे हुए हो और ऐसा लग रहा है कि हम बहुत बड़ी समस्या में उलझे हुए हैं और इससे निकल नहीं रहे, या बहुत बड़ा काम है हमारा, हो नहीं रहा, चाहे प्रशासनिक हो चाहे अन्य कोई चीज का हो, कुछ मत करना। एकांत के शिव मंदिर में जाइए। अगर एकांत का शिव मंदिर भी नहीं मिले तो एकांत में कहीं छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करिए, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करिए, पर करना एकांत में, घर के बाहर किसी एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर लो। या तो एकांतेश्वर महादेव पर चले जाओ, कोई एकांत में शिव मंदिर हो वहां, या कहीं एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, छोटा सा। एक बेलपत्र, बहुत ध्यान से सुनना एकांतेश्वर महादेव का यह वृत्तांत। जब किसी विषम परिस्थिति में उलझे हुए हो, बहुत बड़ी समस्या सामने आकर खड़ी हो गई है, सबके हाथ जोड़ लिए, सबसे निवेदन कर लिया कि हमारा ये काम कर दो, नहीं हो रहा, सब दूर से मेहनत कर ली है, परिश्रम कर लिया है, परिश्रम तब भी जारी रखना। एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक सफेद पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक छोटी सी दुर्वा, दुर्वा जानते हो सब लोग, जो जमीन पे दूब लगी रहती है, दुर्वा, दुर्वा, एक दुर्वा। वो दुर्वा में बस, दुर्वा में वो जो दुर्वा होती है, कोई कोई दुर्वा एक डंडी की होती है। दुर्वा में बस इतना ध्यान रखना कि दुर्वा एक रहे और उसमें से 2 पत्तियां निकली हुई हो। देखिए ना आप लोगों ने, पहले बोलो, जम के बोलो, देखा है ना, दुर्वा एक हो और 2 पत्ती की हो, एक ही कहलाएगी। 2 पत्ती निकली हुई दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, बेलपत्र, चावल का एक दाना। एकांत में कोई शिव मंदिर हो, अगर मंदिर ना हो तो एक छोटा सा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किसी पेड़ के नीचे एकांत में जाकर पूजन कर कर, आराधना कर कर, घी का दीप लगाकर, एक सामग्री शिव जी पर अपने मन की कामना कर कर समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। शुरुआत दुर्वा से करना, दुर्वा के बाद में श्वेत पुष्प, शमी का पत्ता, चावल का दाना और बेलपत्री सबसे आखिरी में बाबा को समर्पित कर कर, हृदय से प्रार्थना कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, दीप अगर मंदिर में कर रहे हो तो दीप ठंडा होने का इंतजार मत करना। अगर पेड़ के नीचे एकांत में शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन कर रहे हो तो दीप ठंडे होने का इंतजार करना। दीप ठंडा हो जाए तब भगवान शिव को ले जाकर विसर्जन करना। जो एक बेलपत्री है बस उसको घर लेकर आना, बाकी का सब विसर्जन कर कर आना। मेरा एकांतेश्वर महादेव उस कार्य में सफलता प्रदान कर देगा।